जय विजय को सरकार की आज्ञा थी, नहीं मिलने देना है, रोक दिए। इनको आवेश आ गया, हमको दर्शन से रोकते हो, जाओ 3 जन्म असुर शरीर धारण करो, हम शाप देते हैं। भगवान सुने, किच किच तो निकल के बाहर आए। देव जय विजय चरणों में गिर पड़े, प्रभु आपकी सेवा में लगने का यह फल, देवों ने हमको असुर शरीर धारण करने का शाप दे दिया है। भगवान बोले, चलो ब्राह्मण देवताओं ने दिया है तो कुछ विचार किया होगा, आप जितने जन्म शरीर धारण करोगे उतना शरीर मैं भी धारण करूंगा, तीसरे जन्म में आपको सदगति प्रदान करूंगा। आप देख लीजिए, पहले हिरणाक्ष हिरण्यकशिपु हुए, कैसे गए आप जानते हैं। दूसरे में रावण कुंभकर्ण हुए, ये कैसे विदा हुए ये भी कथा आप जानते हैं। तीसरे में शिशुपाल दंतवक्र हुए, भगवान श्री कृष्ण स्वरूप से आकर द्वापर में इनको सदगति प्रदान की। बोलिए रामचंद्र भगवान की। अब यहां नीति क्या कहती है? प्रयास करिए कि क्रोध से बचा जाए। क्रोध बोध को नष्ट करता है और ये जिसको आता है उसके ही अपनों को त्रास देता है। हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु ने किसको सताया? साधु संतों को। रावण कुंभकर्ण ने किसको सताया? साधु संतों को, ऋषि मुनियों को। शिशुपाल दंतवक्र ने किसको सताया? तो साधु संतों ऋषि मुनियों को। सनकादिक गणों का दिया गया शाप उनके ही अपनों के त्रास का कारण बना। क्रोध जिसको आएगा उसके अपनों को ही सतना होता है। इसलिए प्रयास किया जाए कि क्रोध से बचा जाए। यहां भी एक पद है, 2 पंक्ति सुनिए। एक बार क्रोध भी करिए पर क्रोध नष्ट ना होए। एक बार क्रोध भी करिए पर क्रोध नष्ट ना होए। स्वार्थ भी बुरा नहीं है औरों को कष्ट ना होए। स्वार्थ भी बुरा नहीं है
इसकी भी एक बड़ी अद्भुत बात है हो। क्रोध भी अपने से मजबूत पे नहीं आता है, अपने से कमजोर पर ही आता है। आप कथा में जो लोग नीचे बैठे हैं, यदि कोई आपसे एक हाथ लंबा आदमी आगे आके बैठ जाए तो आप भले बगले झांक झांक हमको देखेंगे, उलझेंगे नहीं। कहो उठा ले, कहो घुमा दे। इसलिए अपने से मजबूत से हर आदमी डरता है, और जो अपने से मजबूत से नहीं डरता है वो हमास की तरह बेमौत मरता है। डरना चाहिए साहब। हाँ, छोटा सा देश इजराइल मारा की है, न जाने क्या मंत्र जपता है वो। पूरा पश्चिमी जगत उसके साथ है, ये भारत माता भी उसी के साथ चली गई है। ये देखिए बड़ी लीला है, और रहना भी चाहिए। देखिए क्या है कि मजबूत आदमी के साथ सब आदमी, कोई लड़का डीएम हो जाए तो उसके रिश्तेदार नए नए निकल आते हैं। कौन है? इनके बुआ जी के भतीज के दामाद के भाई लगते हैं। रिश्ते में क्या लगते हो? अरे बस भैया जी डीएम है, इतना बहुत है। रिश्ता निकाल लेते हैं लोग। यदि अपने भाई कमजोर है तो उसके साथ। ये कौन है? चाचा का लड़का है? इसलिए शक्ति संग्रह समय नहीं, परिस्थिति की अनिवार्यता है। शक्ति संग्रह में रहना चाहिए। जानते, शक्ति जिसके पास है उसको सब मानते हैं। भगवान ने कहा हम 3 जन्म शरीर धारण करेंगे और तीसरे में आपको सदगति प्रदान करेंगे। एक कारण